नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, सबसे पहले आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की जो तरक्की और सारी चीजें चल रही है वो निरंतर इसी प्रयास चलते रहे, हमारे देश में कोई भी आंतरिक संकट उत्पन्न नहीं हो और हमारा देश नई नई ऊंचाइयों को छूता जाए। अगर साथियों आपने यहाँ तक वीडियो सुन ही लिया है तो आपको वीडियो को एक बार आखिर तक देखना। आर्टिकल 20 में जो पढ़ाऊंगा उसको आप देखना, एक बार पूरा वीडियो देखना। आप भले ही 1.2 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देखना, लेकिन वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 की। साथियों, किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में क्या है एक बार आप देखो। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में है क्या साथियों? जो अपराध करते हैं ना, अपराधियों को जब उनके ऊपर दोष सिद्ध करने की बारी आती है उसके संबंध में है। क्या है आर्टिकल 20? अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में। अब देखो, एक बार लिखो इसको। अपराध 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 के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्रता दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। ये जो आर्टिकल है ये किन किन को प्राप्त है साथियों? देखो, एक तो विदेशियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को भी प्राप्त है ये आर्टिकल दोनों। अब देखो, एक तो होता है आरोपी, देखो एक तो होता है आरोपी और एक होता है अपराधी। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, माना कि कोई घटना घटित हुई, माना कि कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, इसका मर्डर हुआ है और मर्डर हुआ है उस समय यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद था। अब वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो सकता है, माना कि ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था जहाँ पे मर्डर हुआ किसी भी व्यक्ति का। जब ये मर्डर हुआ तो शुरुआत में यहाँ पे क्या आई? माना कि पुलिस, अगर पुलिस आई है तो पुलिस ने देखा, प्रथम दृश्यता क्या लगा कि भाई ये व्यक्ति क्या है? आरोपी है, मतलब ये इसके पास में है या इसकी कोई वस्तु मिली है तो इसको क्या कर माना हमने? आरोपी माना। क्या माना इसको? आरोपी। अब ये आरोपी हो गया। अब इसको अपराधी बनाने के लिए, क्या अपराधी बनाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी आई है पुलिस की। अब पुलिस क्या करेगी? इसको अपराधी बनाने के लिए क्या करेगी? साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। क्या करेगी? साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। आपने सुना होगा कि भाई पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट पेश करी है या और ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश करी है। चार्जशीट होती क्या है? ये चार्जशीट क्या होती है? देखो, चार्जशीट, ये चार्जशीट होती क्या है? ये पुलिस पेश करती है। ये पुलिस चार्जशीट किन के सामने पेश करती है? ये करती है न्यायालय के सामने। किसके सामने? न्यायालय के सामने। पुलिस का काम क्या है साथियों इस बीच में? कि माना कि इस व्यक्ति ने अगर गुनाह किया है तो क्या करना है? प्रथम दृश्यता इस व्यक्ति को क्या करना है? पकड़ना है और कहां लेके जाना है? पुलिस स्टेशन जाना है। अब दूसरा काम क्या है कि 24 घंटे के भीतर, किसके भीतर? 24 घंटे के भीतर इसको क्या करना है? 24 आवर्स इसके बीच में इसको किसके सामने पेश करना है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब ये व्यक्ति है जो क्या है साथियों? ये अभी आरोपी है, अभी इसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। आरोपी मतलब अभी लगा है कि इसने अपराध किया है। जब तक इसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, पुलिस साक्ष्य पेश नहीं कर देती, उससे पहले हमें इसे अपराधी मानने की भूल नहीं करनी है। क्या पता ये व्यक्ति जो है ये निर्दोष है, क्या पता ये व्यक्ति इसकी मदद करने आया हुआ है। क्या करना आया हुआ है? मदद करने आया हुआ है। तो हमें क्या करना है? प्रथम दृश्यता इसको अपराधी नहीं मानना है। अब इसको अपराधी भाई बनाएगी कौन? इसको अपराधी बनाएगी पुलिस। कैसे बनाएगी? साक्ष्य जुटा के। अब देखो, क्या हमारे देश में सबसे पहली बात यह है, क्या पुलिस को यह अधिकार है कि इस व्यक्ति को अपने विरुद्ध, इसके खुद के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाही देने या अपराध कबूल करने, अपराध कबूल करने के लिए इसको
बाध्य कर सकती है क्या, या इसको मजबूर कर सकती है क्या? देखो साथियों, हमारे देश में जो कानून है उसमें पुलिस को यह कतई अधिकार नहीं है, हमारे आर्टिकल 20 में, कि व्यक्ति को खुद के खिलाफ ना तो गवाही दे सकती है, ना उसको मजबूर कर सकती है। अगर इसने कुछ भी काम किया है तो जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है, कि वो पता करे कि इसने कौन से एविडेंस छोड़े, और उसके बाद में ये एविडेंस किसके सामने प्रस्तुत करने हैं? न्यायालय के सामने करने हैं। अब माना कि इस व्यक्ति ने क्या करा है? मर्डर करा है, तो मर्डर करा है, और उस समय इसने क्या करा है? जो मर्डर भी करा है, चोरी भी करी है एक समान टाइम पे, उसके साथ में छीना झपटी करी है, तो क्या इसको चोरी के लिए अलग सजा मिलेगी? क्या इसको चोरी के लिए अलग सजा मिलेगी और मर्डर के लिए अलग सजा मिलेगी? हमारे देश में साथियों एक अपराध के लिए, मतलब इसने एक समय में अलग अलग अपराध किया है, तो इनमें से जो घनिष्ठ अपराध है, कैसे कि जो संगीन अपराध है सबसे बड़ा, इन दोनों में से संगीन अपराध कौन सा है? कि मर्डर है। संगीन अपराध क्या है? संगीन अपराध है मर्डर। तो मर्डर के लिए अगर उसको अधिकतम सजा मिल सकती है कितने साल की? 20 साल की। तो क्या होगी? इसको 20 साल की सजा मिलेगी या मृत्युदंड मिलेगा, जो भी हमारे देश में कानून में है वो ही इसको मिलेगा। अब ऐसे नहीं कि भाई 20 साल तो इसको मर्डर की सजा मिल गई, 5 साल चोरी की सजा मिल गई, ऐसे हमारे देश में नहीं हो सकता है, हमारे देश में ये अलाउ नहीं है। हमारे देश में एक समय पे अगर उसने 2 अपराध किए हैं तो दोनों में से जो जघन्य अपराध है उसकी सजा उसको मिलती है। लेकिन आप विदेशों में सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति को 600 साल की सजा हो रही है। अब देखो भाई, अगर आदमी तो जीता ही नहीं है 600 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल मान लो, या 120 साल, इससे ज्यादा कोई व्यक्ति कोई भी नहीं जीता है, तो फिर वो 600 साल की सजा कैसे भुगतेगा? अब देखो विदेशों में कानून कैसे है कि भाई इसने अपराध करने की क्या करी? सोचा है, तो अपराध करने की सोचने मात्र की सजा कितने की है? 5 साल की। उसके बाद में ये गया तो इसने क्या करा? बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश करा, तो उसके लिए सजा कितने की है? कि भाई 10 साल की है। तीसरी कि वहां से इन्होंने चोरी करी है, तो चोरी की सजा कितने की है? कि माना कि 20 साल की। अब वहां पर इससे गलती से क्या हो गया? मर्डर हो गया, तो मर्डर की यहाँ पे सजा कितने की है? 50 साल की। और जब ये भाग रहा था तो इसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट से किसी की जान चली गई, अब जान चली गई तो उसके लिए और सजा होगी 60-70 साल की। मानना कि ये सारे अगर हम जोड़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे क्या है, वहां पे ऐसे सजा मिलती है। लेकिन अगर हमारे देश में क्या हुआ कि इसने क्या करा? अपराध करा, सोचा वोचा कुछ नहीं, इसने अगर जो मर्डर करा ना, तो मर्डर की अधिकतम सजा कितनी है? वो हमारे देश में दी जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अब देखो कई बार आप मॉब लिंचिंग की घटना सुनते होंगे। अब माना कि देखो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अपराध करते हुए किसने देख लिया? माना कि इसको चोरी करते हुए पकड़ लिया या किसी को छेड़ते हुए पकड़ लिया, ये पकड़ा किसने? माना कि ये जनता है। क्या है? ये जनता। अब जनता ने क्या करा कि इसको देख लिया वो आरोपी को, और इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब इसको मारना पीटना शुरू कर दिया और ये व्यक्ति मर गया। क्या आपको लगता है कि जनता को इस चीज का अधिकार है? ये क्या है? जनता है। और ये क्या है? अपराधी। माना कि अपराधी है ये। तो क्या ये जनता को अधिकार है कि इस व्यक्ति को मारने का अधिकार है जनता को? नहीं साथियों, हमारे देश में कानून का अधिकार सिर्फ जो मजिस्ट्रेट है उसको अधिकार है कि व्यक्ति को कितने साल की सजा होगी। हमारे देश में एक व्यक्ति को कि उसको कितने साल की सजा होनी है वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारे देश के न्यायालय डिसाइड करते हैं कि उसने कौन सा अपराध किया है और कौन सा नहीं किया। क्या हमारी जनता ये कर सकती है? बिल्कुल ये जनता ये कार्य नहीं कर सकती। जनता का काम क्या है? अगर ये मिल गया तो इसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द करना है। अब देखो, आपने हमारे देश में और हमारे राजस्थान में एक घटना सुनी होगी। वो घटना कौन सी थी? निर्भया गैंगरेप की। निर्भया गैंगरेप की। ये निर्भया गैंगरेप पूरे देश में, पूरे विश्व में छाया था साथियों। अब क्या हुआ? उस समय हमारे देश में जो कानून थे कि भाई 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति का कोई अपराध करता है तो उसको क्या मिलेगी? सजा। लेकिन उससे पहले हमारे 18 वर्ष तक को क्या मानते थे? किशोर मानते थे। 18 वर्ष से छोटी उम्र वालों को क्या मानते थे? किशोर। और ये जो निर्भया गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उस लड़के की उम्र कितनी थी? 16 साल। तो अब देखो, अब ये 16 साल थी, तो ये व्यक्ति जो जिसने इतने बड़े गैंगरेप को इसकी जो दी, बाकी 2 लोगों को तो फांसी की सजा होगी, लेकिन ये बच गया। ये आज भी समाज में घूम रहा है। तो ये बाहर कैसा आ गया? इसको कहाँ भेज दिया? न्यायिक सुधार गृह में। सुधार गृह कौन सा? किशोर सुधार गृह, जो कि बच्चों की जेल होती है वहां पे, कि भाई इसको जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक इसको
क्या करना है, इसको बस यहाँ पे पढ़ाना है, इसको अच्छे से रखना है, मतलब इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद में क्या करा सरकार ने कि भाई पोक्सो एक्ट में धाराएं चेंज कर दी, धारा चेंज करके, और उसमें क्या कर दिया, 16 साल से 18 साल के व्यक्ति ने अगर जघन्य अपराध करा है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो 18 वर्ष से बाद के व्यक्ति को मिलेगी अगर इसने जघन्य अपराध करा है। तो ये बाद में प्रावधान करा है, जब ये घटना घटित हो गई है तो क्या अब इस व्यक्ति को भी, जिस व्यक्ति ने निर्भया गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है, क्या उसको भी इस कानून के तहत सजा मिलेगी क्या? इस कानून के तहत सजा मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब तक ऐसी विधि वो परिवर्तन में आई ही नहीं है, मतलब उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है और उसको अपराध करने के बाद में उस विधि का निर्माण करा है, तो उसको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति बरी होगा। क्या होगा? ये किशोर जो भी था ये क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा। और इसके बाद में जितनी भी घटनाएं होगी वो इस कानून के दायरे में आएगी। ऐसे नहीं कि भाई तुमने तो अपराध पहले किया था, कानून आज बना है तो तुमने पहले अपराध किया था, उसकी भी सजा मिलेगी, ऐसा हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 20 में जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हो आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी। एक और चीज है, दोहरे दंड के लिए यहाँ पे बाध्य नहीं किया गया है, व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया गया, खुद के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। और कोई कानून बनता है, वो कानून क्या है कि भाई जब उसने अपराध किया है, अगर उस समय उस कानून को बनाया है तो वो कानून उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या होगा? बरी होगा। जैसे कि ये प्रचलित निर्भया गैंगरेप के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ साथियों कि आपको आर्टिकल 20 आसानी से समझ में आया होगा। अब हम इसको लिखते हैं अच्छे से, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 20 आशा करता हूँ साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, यह अनुच्छेद यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों व्यक्तियों को व्यक्तियों को संरक्षण संरक्षण प्रदान प्रदान करता करता है जिस पर आपराधिक 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 महाभियोग आपराधिक महाभियोग चल रहा है। क्या हो रहा है? आपराधिक महाभियोग चल रहा है। किसको संरक्षण प्रदान करता है? जिसके ऊपर आपराधिक महाभियोग चल रहा है। यह अनुच्छेद नागरिकों के साथ विदेशियों नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके संरक्षण हेतु 3 प्रावधान किए गए हैं। इसके संरक्षण हेतु 3 प्रावधान तीन प्रावधान किए गए हैं। पहला कौन सा है? किसी भी व्यक्ति को ऐसे
आपराधिक मामले में दंड नहीं दिया जा सकता, जिसकी विधि का परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो आर्टिकल 20 क्या है साथियों, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है व्यक्तियों को। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है जिस पर आपराधिक महाभियोग चल रहा है। यह अनुच्छेद नागरिकों के साथ में विदेशियों को भी क्या है, प्राप्त है। इसके संरक्षण हेतु कितने प्रावधान किए गए, 3 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान क्या है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे आपराधिक मामले में दंड नहीं दिया जा सकता जिसकी विधि का क्या नहीं हुआ, परिवर्तन ही नहीं हुआ है। एक बार जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे 2 और जो बचे हुए हैं उसको लिखते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया। अब देखो, दोहरे दंड से संरक्षण, सेकंड क्या है इसका प्रावधान, दोहरे दंड से संरक्षण। सेकंड, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। कितनी बार दंड नहीं दिया जा सकता, 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंड दिया जा सकता है। अगर उस अपराध के उसने दंड भुगत लिया उसके बाद में उसने और अपराध कर दिया तो उसके लिए फिर अलग से दंड मिलेगा, लेकिन उसके बीच में उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। अब देखो सेकंड क्या है, क्या थर्ड,
अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण, अपने लिए गवाही देने के लिए संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अब देखो, दोहरे दंड से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को क्या एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किसमें है, यह है आर्टिकल 20 के अंदर साथियों, और उसमें ये सारी चीजें दी गई है। और आज हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 20 समाप्त हो गया। आज की क्लास हम बस इतना ही करेंगे। आशा करता हूँ आपको आर्टिकल 20 अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।